साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो आपका फर्स्ट फेज़ का जो आपने डीबी की लिस्ट निकली थी 27,533 में 22 लोग तो डिबार हो गए थे, तो उसका डीबी समाप्त हो गया है। कल आपका लास्ट दिन था और 30 नवंबर को, और आपका केवल और केवल 133 लोगों का डीबी था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फर्स्ट पेज का डीबी समाप्त हो गया है। अगर बात करें फर्स्ट फेज़ के डीबी को, थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं, एक वीडियो में डिटेल बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटा जान लीजिए कि इसमें लगभग जो अगर 40 शिफ्ट हुई हैं, देखो लास्ट वाली शिफ्ट तो मान ही नहीं सकते, 133 लोगों की शिफ्ट थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कल भी देखो डीबी अच्छा खासा स्किप हुआ है, ये बात मान के चलो आप। और 39 शिफ्टों में अगर कुछ भी नहीं मानोगे तो कम से कम 100 के हिसाब से 3900, तो आपको मालूम ही है कि इतना लोगों का डीबी स्किप तो हुआ ही है, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 4500 से 5000 के बीच में है। ठीक है, मैं अब डिटेल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं, बस एक वीडियो में जान लीजिए। जो आपका जो आंकड़ा है वो 45 से लेकर 5000 के बीच में आंकड़ा है, जो अच्छा खासा डीबी स्किप है। इफेक्टिव डीबी स्किप भी है। ठीक है साथियों, इफेक्टिव डीबी स्किप से ही आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन होने वाली है। ठीक है, और वैसा अगर जस्ट कट ऑफ पे है तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है साथियों, लेकिन जो इफेक्टिव डीबी स्किप हुआ है उसके कारण से आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो बात करेंगे किसी और वीडियो में चर्चा में, लेकिन अब ये समझ लो आपको, लेकिन 4500 मान के चलना है, लगभग 4500 से 5000 के बीच में डीबी स्किप हो गया है। अब साथियों बात करते हैं जो आपका 2 और 4 दिसंबर को जिनका डीबी होना है। अब साथियों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब वो ही नहीं आया नाम हमारा उसमें। साथियों ऐसे वो नहीं आती है एडमिट कार्ड उसका, हमारा डीबी वाले का। वहाँ पर जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह खोलोगे, तब आपको वहाँ पर मिल जाएगा अपने चारों जो प्रपत्र हैं, पांचों प्रपत्र, जो चार प्रपत्र होते हैं, एक अलग से होता है एडमिट कार्ड, वो मिल जाएगा वहाँ पर, देखो जाके। आप ऐसे कहते रहोगे नहीं आया नहीं है, तुरंत उसी दिन डाल दिया जाता है जिस दिन डीबी का नाम आता है, लिस्ट आती है। ठीक है, सबके डाल दिए गए हैं, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। ठीक है साथियों, दूसरा 842 लोगों का मतलब है वहाँ पर 2 और 4 को। ठीक है, तो वहाँ पर भी देखें। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध दोबारा से है, जितने लोगों का मतलब डीबी मतलब हो चुका है या लोगों ने डीबी करा लिया है, मजाक में ही सही, आपने डीबी करा लिया लेकिन आप कहीं जॉबरत हैं, कार्यरत हैं, तो आप प्लीज़ कृपया करके इस डीबी को निरस्त करवाइए अपना अभ्यर्थन जाकर 10 तारीख तक। एक परफॉर्मा है, उसके सेट परफॉर्मा, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, वहाँ पर भर के देना है और आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। और वो सीट आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, और आपको उतनी बड़ी खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, आप ज़रूर जाइए और आप इस प्रकार का काम करिए। अगर आपने करा लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, वो डेट आपकी कट ऑफ रखी गई है 10 तारीख तक, और सेकंड डीबी 2 से 4। ठीक है साथियों, और थर्ड डीबी लिस्ट की बात करें साथियों, अब देखो एक सोलर वाला प्रश्न था जिसकी लिस्टिंग एप्लीकेशन में रात एक वीडियो बनाया था देर शाम को, तो आपको उसकी भी डेट मालूम पड़ गई है, केस डिस्पोज्ड हो गया था वो, और उसकी अब डेट लग गई है 11 दिसंबर। पहले 22 दिसंबर थी, 11 दिसंबर। और मुझे लग रहा है कि 100% ये संभव है कि आपका उसी दिन निपटारा हो जाएगा उस प्रश्न का। अब देखो मैंने कहा था कि 45% माना जाएगा, तो कुछ लोगों को चिढ़ लग गई। देखो साथियों, मैं कोई जज और कोई जूरी नहीं हूँ, आपको लगे वो ठीक है, लेकिन मैंने अपना ओपिनियन दिया था। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन आपका भला होना चाहिए। ठीक है साथियों, और एक छात्र बोल रहे थे कि आपकी इसको वीडियो को डिलीट मत करना, देख लेना 30% माना जाएगा और आप गलत साबित होंगे। मैं तो कह रहा हूँ गलत साबित हो जाऊँ, कोई पर्सन दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका लाभ मिलना चाहिए, सीधी बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो आपको 11 तारीख को जैसा भी होगा आपको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है उस प्रश्न में। और हमेशा ध्यान रखना, अब जब भी कोर्ट केस का निर्णय आता है, आपकी समझ से सोच से उल्ट ही आता है। देख लो जितने भी अभी कोर्ट के निर्णय आए हैं, अभी उज्ज्वला वाला देख लो या कहीं भी देख लो, आपकी जो सोच है या समझ है उससे बहुत ज़्यादा उलट ही आए हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए इसके बारे में। ठीक है साथियों, कोई बात नहीं, आपको 11 तारीख को इसका निर्णय देखने को मिल जाएगा और ये 11 तारीख को केस समाप्त होता दिख जाएगा। ठीक है, शायद उसके बाद थर्ड लिस्ट निकालें या उसके पहले भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन में थर्ड लिस्ट आ सकती है। ठीक है साथियों, अभी देखो उज्ज्वला वाले प्रश्न का सबसे बड़ा दिक्कत ये है, उज्ज्वला वाले प्रश्न का भी ऑफिशियल ऑर्डर तक नहीं आया है। कितने दिन हो गए उसमें, ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया है, और जैसे ही जारी किया जाएगा मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा क्या मतलब उसमें था। लेकिन वैसे तो ऑप्शन डी है, उसमें मानने की कुछ है ही नहीं। अब देखो साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम वाले जो साथी हैं उनके लिए ग्रेट न्यूज़ ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो आप बीच में जो मसला उठा था, किसी ने कहा था, मेरे को नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस का जो था कि ईडब्ल्यूएस को कंसीडर किया जाए, तो कुछ छात्रों ने जाके वहाँ पर ज्ञापन सौंपा था और वो कंसीडर कर लिया गया है सचिव जी के द्वारा।
और उन्होंने कहा, देखो जैसे मैंने बताया था पहले भी, अगर वो शासन का आदेश होगा पहले से ही, ज्ञापन भी नहीं देते आप, अगर शासन का आदेश होगा कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस को लागू कर दिया जाए तो अपने आप स्वतः ही लागू हो जाता। लेकिन आपने एक इनिशिएट किया है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने यही बात बोली है कि अगर अगर जो ऊपर से कोई आदेश आएगा तो हम ज़रूर कर देंगे। वही होता है सेम सिस्टम। लेकिन पॉजिटिव रहिए आप, और अपना जो न्यूज़ है वो मतलब ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में पॉजिटिव रहिए कि शायद आपका ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में लागू हो। ठीक है साथियों, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन अब देखो, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि ये ईडब्ल्यूएस तो पहले बनता ही नहीं था, तो ये कट ऑफ डेट रखी जाती है, उनके हिसाब से होगी, हम हमारे हिसाब से नहीं होगी। वो किस हिसाब से करेंगे वो अपना मतलब पूरा का पूरा ब्यौरा देंगे उसके बारे में। लेकिन अच्छी खबर यही है, कंसिडर कर लिया गया है और उन्होंने ये कहा गया है कि उनके द्वारा कि आपको जो भी होगा अवगत करा दिया जाएगा, शासन जो भी कहेगा हम कंसिडर कर लेंगे उसको। ठीक है साथियों, अब देखो पीटी 2023 वाले भी समझ लो साथियों, पीटी 2023 का रिजल्ट आपका 10 से 15 जनवरी के बीच में हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि नौकरी नहीं देनी है ना उसमें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और उसके आने के बाद आपकी भर्ती आने वाली है लेखपाल की द्वारा से, और वो भर्ती लगभग 6,000 के समथिंग में होगी। और आप जो नए मतलब पैट दिया है और नए लोग हैं और उनको मालूम नहीं है, तो उनको समझ लेना है कि आपकी 6,000 भर्ती आएगी। चाहे तो 2027 में एग्ज़ाम हो उसका, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात समझ लेना, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। चाहे कुछ भी हो 2027 में जॉइनिंग देनी पड़े इनको, और देंगे ही देंगे। ये मान लेना कि 2024 में आएगा, 25-26 तो यूँ ही जाएगा इनका, लेकिन 27 में जॉइनिंग क्यों ना दें, लेकिन भर्ती आपकी निकल के आ जाएगी, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, फिर 27 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसी प्रकार से इनका रूल चलता है, आप जानते ही हो। और कोई भी इनकी वो नहीं है बच्चों के प्रति, थोड़ी संवेदनशीलता भी नहीं है कि हाँ मतलब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, ये करते हैं, तो कोई मतलब नहीं इन लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो आपको पीटी 2023 से जिसके भी 40 नंबर 38-37 नंबर हैं वो एकदम जुट जाए तैयारी में, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है, मेंस देने का मौका मिल जाएगा। आगे साथियों बात करते हैं। अब देखो कमांड टेक्निकल की बात करें तो कमांड टेक्निकल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना ये मैं कई बार दे चुका हूँ आपको, एक बार और सुन लो आप एक मेरे से, कि आपका जो कमांड टेक्निकल वाले 2016 वाले जितने भी साथी हैं वो 5 दिसंबर को जा रहे हैं यूपी ट्रिपल आयोग। तो आप भी अगर कम्बाइंड टेक्निकल भर्ती से संबंध है या संबंधित हैं वहाँ से, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए और हमारा आयोग से तो पूछिए कि सर हमारा 2016 का रिजल्ट है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। 2016 की भर्ती आज तक 2023 होगी, पूर्ण नहीं हो रही है। तो इसके बारे में 5 तारीख को ज़रूर जाइए, दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए थोड़ा सा। और बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेशर से क्या हो जाता है। अब साथियों ये यूपी ट्रिपल सी है, बिना प्रेशर के कुछ करता भी नहीं। ठीक है साथियों, जिस भर्ती का प्रेशर बन जाता है उसी भर्ती को आगे कर देता है फॉरवर्ड, अदरवाइज भर्तियों को बैकवर्ड मार देता है सारी भर्तियों को। तो प्लीज़ कृपया करके 5 तारीख को अगर तुम्हारे कमांड टेक्निकल से संबंधित है जरूर जाइए। ये कमांड टेक्निकल रिलेट कब का आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं आया। अब देखो इसी प्रकार से जेई की बात करें, जेई का इन्होंने ये कहा कि ये ज्वाइनिंग आपकी अक्टूबर में हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर तो निकल गया, अक्टूबर तो कब का चला गया, इसकी फाइनल रिजल्ट तक नहीं आई, तो आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। ठीक है साथियों, ये झूठ बोलने का कार्य करते हैं। और देखो हमारी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो उनके द्वारा बताई जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी अलग से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन जो वही मतलब झूठ बोल जाते हैं, वही मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन सत्य नहीं रहती, उनका जो कार्यशैली है उनके पे ही सवाल उठता है। तो आप ये बताइए फिर क्या होना चाहिए इसके बारे में। तो ठीक है साथियों, जो जेई वाले साथी हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उनको चाहिए कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, और हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, सही बात भी है। उनका डीबी कब का हो गया, ज्वाइनिंग दो उनको, भाई सीधी बात है, उनका रिजल्ट दो। अब एएसओ के साथी भी इसी प्रकार से जिद पे बैठे हुए हैं कि हमारा भी रिजल्ट दो और हमको भी ज्वाइनिंग चाहिए। तो छात्र छात्राओं ने, जेई और एएसओ वालों ने शानदार काम किया है। आप जैसे मैंने वीडियो वालों को ही बताया था, वीडियो वालों को वो जो 29 तारीख को हुआ था धरना, उसमें सिर्फ ये आश्वासन दिया गया उनको कि आपका जो रिजल्ट है वो संभवतया दिसंबर में आ जाए लास्ट तक, या फिर आपका रिजल्ट जो आएगा वो जनवरी में ही आएगा। और जनवरी का कहने का कारण ये है कि लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद सारे रिजल्ट आएंगे, इसका मतलब ये था। ठीक है साथियों, जो 29 तारीख की न्यूज़ थी यही थी, उसमें कुछ नहीं था नया। तो 29 तारीख वाले में कुछ ज़्यादा खास निकला नहीं। 29 तारीख के जो वीडियो में गए थे वो यही निकला कि आपका रिजल्ट जो आएगा जनवरी में आएगा, और जितने भी रिजल्ट दिख रहे हो ना पेंडिंग, सारे के सारे रिजल्ट जनवरी में आएंगे। रीज़न क्या है कि इसमें दिसंबर तक जो ये भर्ती काम चल रहा है ना, सिर्फ इसमें लेखपाल देखा जा रहा है और बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। और पीटी फालतू का एग्जाम जो है पीटी 2023 वाला, उस पर देखा जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसका काम चल रहा है। तो दो रिजल्ट आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर वहीं पे मिलेंगे जनवरी में, 10-11 जनवरी तक, 15 जनवरी तक मिल जाए, एक तो पीटी का एक लेखपाल का।
लेखपाल का, दोनों के रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है साथियों, और भर्तियों के रिजल्ट उसके बाद कंटिन्यू होंगे, आना शुरू होंगे। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका दिन शुभ हो।